नमस्कार दोस्तों, श्री सुंदरम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता को देखेंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता में एक्चुअली में क्या है, अचानक से नेटवर्क इशू आ गया था तो मुझे वापस रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलें हम लोग इसको आगे का देखते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए थे आगे, तो चलो एक बार वापस से मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें। वैदिक सभ्यता को देखो, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी का काल क्या कहलाता है? वैदिक सभ्यता। इसमें अगर हम देखें, दो चीज़ों को देखेंगे। इसका विभाजन की अगर बात करें तो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। किसको? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। ऋग वैदिक काल 1500 से लेके 1000 बीसी का काल कहलाता है। 1500 से लेके 1000 बीसी का काल ऋग वैदिक काल कहलाता है। यहाँ पर ऋग वैदिक काल की जानकारी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि ऋग वैदिक काल में आर्य कहाँ तक आ पाए थे? याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला तक ही ये आ पाए थे। इसलिए मध्य प्रदेश में ऋग वैदिक काल से संबंधित जानकारी नहीं मिलती। इस बात को स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या ऋग वैदिक काल से संबंधित मध्य प्रदेश में जानकारी मिलती है? तो कह दीजिएगा नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान ये रखना है, इसमें यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद की एक शाखा है शुक्ल यजुर्वेद, उसके अंतर्गत आता है ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी की जानकारी मिलती है। पूछा जा सकता है किस ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी की जानकारी मिलती है। ये पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत की जानकारी, पर्टिकुलर एक एक प्रश्न बना के पूछ सकते हैं। सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर हम अगर आगे देखें, हिमालय व विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र को क्या कहा गया है? मध्य देश कहा गया है। जो हिमालय और विंध्याचल पर्वत, समझो यहाँ पे समझो, जो ये हिमालय है, ये हिमालय है, ठीक है, और विंध्याचल पर्वत, ये क्या है? विंध्याचल पर्वत। इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? मध्य देश कहलाया। ध्यान रखिएगा, इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? मध्य देश, मध्य देश कहलाया। इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? मध्य देश कहलाया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखें। आगे इतरे ब्राह्मण में मध्य प्रदेश में निषाद जात की जानकारी मिलती है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे निषाद जाति थी। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। निषाद जाति या निषाद राज्य विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में था। कहाँ पे था निषाद? निषाद जाति व निषाद राज्य किस क्षेत्र में था? विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, अब देखो, यहाँ पे हमने वैदिक काल वाला टॉपिक को कवर कर लिया यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे मध्य प्रदेश में पौराणिक काल देखते हैं, रामायण काल, महाभारत काल। रामायण काल में याद रखिएगा 1000 बीसी का काल क्या कहलाता है? रामायण काल कहलाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2000 बीसी का क्या काल कहलाता है? महाभारत काल कहलाता है। सॉरी, 1000 नहीं, ये 10,000 है। सॉरी, 10,000 बीसी का काल क्या कहलाता है? रामायण काल। और ये 2000 बीसी का काल क्या कहलाता है? महाभारत काल कहलाता है। ये त्रेता युग और यहाँ पे द्वापर युग की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। अब देखें आगे, यहाँ पे और पॉइंट देखें, और पॉइंट देखें, रामायण काल से संबंधित चीजों की जानकारी कहाँ से क्या मिलती है? तो यहाँ पे हम देखें, चित्रकूट से संबंध में रामायण काल से संबंधित जानकारी मिलती है। मंदसौर में रामायण काल से संबंधित जानकारी मिलती है। शाजापुर में क्या मिलती है? रामायण काल से संबंधित जानकारी। और अशोकनगर में रामायण काल से संबंधित जानकारी मिलती है। और एक है विदिशा, विदिशा से भी जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से? विदिशा से। ठीक है, चित्रकूट से जानकारी क्या मिलती है? यहाँ भगवान राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष बिताए।
कितने वर्ष बिताए? 11 वर्ष भगवान श्री राम ने बिताया था, भगवान श्री राम ने बिताया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट। दूसरी चीज, मंदसौर से क्या जानकारी मिलती है कि लंका का नरेश रावण, लंका का नरेश रावण, लंका नरेश रावण, रावण, लंका नरेश रावण की का विवाह, का विवाह यहीं की मंदोदरी से हुआ था। किससे हुआ था? मंदोदरी, मंदोदरी। और मंदोदरी को क्या, किसकी बेटी माना जाता है? नामदेव बिछिया की। यहाँ पे नामदेव बिछिया थे, उनकी बेटी माना जाता है, नामदेव बिछिया की बेटी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बस इतना याद रखना कि लंका नरेश रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी कहाँ की थी? मंदसौर की थी। ठीक है, ठीक है। शाजापुर में याद रखिएगा, यहाँ पे भादखेड़ी एक जगह है, भादखेड़ी। कौन सी जगह? भादखेड़ी। और यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है, रावण की पूजा, रावण की पूजा की जाती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अशोकनगर में याद रखिएगा, एक करीला माता जगह है, मंदिर है, करीला माता मंदिर, मंदिर उसी के निकट, उसी के निकट याद रखिएगा, करीला माता मंदिर है, उसी के निकट याद रखिएगा वाल्मीकि आश्रम। कौन सा? वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, ध्यान रखिएगा। और वाल्मीकि आश्रम में माता सीता द्वारा, माता सीता किनको जन्म देती हैं? लव और कुश को जन्म देती हैं। लव, और ये पौराणिक कथाओं के अनुसार मिलती है जानकारी, लव और कुश को जन्म देती हैं, लव और कुश। वह कुश को, कुश की जानकारी दे, कुश की, कुश के जन्म की जानकारी मिलती है, कुश के जन्म की जानकारी, जानकारी। ठीक है, लव व कुश के जन्म की जानकारी मिलती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे विदिशा में ध्यान रखना है, शत्रुघ्न का पुत्र, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का पुत्र भगवान श्री राम के छोटे भाई, शत्रुघ्न का पुत्र शत्रुघाती, शत्रुघाती का शासन मिलता है, शत्रुघाती का शासन मिलता है विदिशा वाले क्षेत्र में। शत्रुघ्न का पुत्र शत्रुघाती का शासन मिलता है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखना, इसकी राजधानी क्या रहती है? कुशावती, राजधानी कुशावती, क्या? कुशावती, इसकी राजधानी कुशावती रहती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। रामायण काल से ही संबंधित माता सबरी, रामायण काल से ही संबंधित माता सबरी, रामायण काल से संबंधित, संबंधित माता सबरी का आश्रम विंध्य क्षेत्र बताया गया, विंध्य पर्वत क्षेत्र बताया गया, का आश्रम विंध्य पर्वत क्षेत्र बताया गया, विंध्य पर्वत क्षेत्र। ये सतना के आसपास का क्षेत्र बताया गया, विंध्य पर्वत क्षेत्र। कहाँ पे? सतना के निकट, सतना के आसपास, सतना के आसपास। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रख सकते हैं कि सबरी, माता सबरी जो है वो कोल जनजाति से संबंधित है। किससे? कोल जनजाति से, कोल जनजाति। कई जगह भील जनजाति भी मिलता है, लेकिन कोल जनजाति से संबंधित है ये। ठीक है ना,
कोल जंजाल से सब, क्योंकि यहीं पे सबरी महाकुंभ भी हुआ था सतनाम वाले क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिए चित्रकूट में भगवान राम ने 11 वर्ष बिताए, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे भगवान राम से संबंधित क्या क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखा जाए कि जानकी कुंड, भरत मिलाप, भरत मिलाप, लक्ष्मण पहाड़ी, लक्ष्मण पहाड़ी, ये सारी चीज़ यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको रामायण काल के ध्यान रखना है। एक तो चित्रकूट से जानकारी मिलती है, ठीक है। चित्रकूट का प्राचीन नाम ब्रह्मपुरी, प्राचीन नाम याद रखना, नाम ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी, ये भी पूछा जा चुका है, प्राचीन नाम ब्रह्मपुरी, ठीक है। आगे चल के मंदसौर का भी बताऊंगा, ठीक है। मंदसौर का दसपुर रहता है, अभी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे शाजापुर याद रखना, अशोकनगर, विदिशा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रामायण काल को समझ लिया, यहाँ पे रामायण काल को। अब महाभारत काल कल समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसके कुछ प्रश्न आप देख लें, पहले एक बार देख लें सारी चीज़ें वापस से, ताकि आपको याद रहे सारी चीज़ें। मैंने बताया वैदिक सभ्यता, ये सारी चीज़ बताई कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा और नर्मदा नदी की जानकारी मिलती है। दूसरी चीज़ हमने बताया कि हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया, मध्य देश कहलाया, ठीक है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया, मध्य देश कहलाया। फिर मैंने बताया इतरे ब्राह्मण में मध्य प्रदेश में निषाद जाति की जानकारी मिलती है। दूसरी चीज, निषाद जाति या निषाद राज्य विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा में है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा में है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें रामायण काल और महाभारत काल की बात करें, तो रामायण काल 10,000 BC और महाभारत काल 2000 BC के समय का काल कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। रामायण काल में अगर देखें तो चित्रकूट में इसकी जानकारी मिलती है, मंदसौर, शाजापुर, अशोकनगर, विदिशा, ठीक है। इस चीज़ में को भी आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भगवान राम ने 11 वर्ष बिताए थे, ठीक है। यहीं पे अगर देखा जाए तो लक्ष्मण पहाड़ी है, भरत मिलाप, जानकी कुंड, ये यहाँ पे स्थल देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, मंदसौर याद रखिएगा, यहाँ पर लंका नरेश रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ, और मंदोदरी किसकी बेटी मानी जाती है, नामदेव बिछिया की बेटी मानी जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर अगर देखें शाजापुर, शाजापुर का में एक भाद खेड़ी जगह है, वहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोकनगर, अशोकनगर में करीला माता मंदिर है, उसके समीप क्या है, वाल्मीकि आश्रम है, और ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने यहाँ पे लव व कुश को जन्म दी थी, ठीक है। विदिशा क्षेत्र देखो, शत्रुघ्न का पुत्र शत्रुघाती का शासन था, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे इसकी राजधानी कुशावती थी, इसकी राजधानी कुशावती थी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, देखो पन्ना राज्य की स्थापना, ऐसा जानकारी मिलती है, पन्ना राज्य की स्थापना भगवान श्री राम के बेटे कुश ने की थी, कुश ने की थी, ठीक है। ये ऐसा ध्यान रख सकते हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे मैं एक प्रश्न बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको एकदम से चीज़ें क्लियर हो जाए। निम्न में से मध्य प्रदेश में वैदिक कालीन सभ्यता के संबंध में कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है।
देखो कौन सा सत्य है, ध्यान रखिएगा। पहला, यहाँ ऋग्वेद वैदिक काल से संबंधित तथ्यों की जानकारी मिलती है, है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ उत्तर वैदिक काल में निषाद राज्य का शासन था। निषाद राज्य का शासन था, निषाद राज्य का शासन था। तीसरा ध्यान रखिए, तीसरा याद रखिए, शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण में विंध्याचल, सतपुड़ा वन की जानकारी मिलती है, की जानकारी। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में मध्य प्रदेश को रेवोत्तर कहा गया। रेवोत्तर, मध्य प्रदेश को रेवोत्तर कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखो, निम्न में से मध्य प्रदेश में वैदिक कालीन सभ्यता के संबंध में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य, ध्यान रखिएगा, कौन सा था? यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित तथ्यों की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित तथ्यों की जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में आर्य यहाँ पे आ ही नहीं पाए थे उस टाइम। कहाँ पे रह गए थे? अरावली वाले क्षेत्र तक ही रह गए थे। यहाँ उत्तर वैदिक काल में निषाद राज्य का शासन था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में विंध्याचल और सतपुड़ा की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। शतपथ ब्राह्मण में मध्य प्रदेश को रेवोत्तर कहा गया है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ऐसे अपने को पॉइंट को ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में रामायण कालीन स्थल सुमेलित, असुमेलित है, ऐसे याद रखो, असुमेलित है। देखो एक चित्रकूट याद रखो, चित्रकूट ये ध्यान रखना, सतना। ठीक है, दूसरा याद रखना भादखेड़ी, आगर मालवा, ठीक है, आगर मालवा याद रखिएगा। तीसरा ध्यान रख सकते हैं, तीसरा आप ध्यान रख सकते हैं कि कुशावती, ये विदिशा वाला क्षेत्र, विदिशा क्षेत्र। ठीक है, ये विदिशा क्षेत्र ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे? सबरी आश्रम, विंध्य
क्षेत्र। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना चित्रकूट कहाँ है, सतना में है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज भादखेड़ी आगरमालवा नहीं, भादखेड़ी कहाँ, शाजापुर में है। कहाँ पे, शाजापुर में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। कुशावती विदिशा, क्योंकि विदिशा में याद रखना शत्रुघ्न का पुत्र शत्रुघाती थे, उसका शासन क्षेत्र यहाँ था जिसकी राजधानी कुशावती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में सबरी आश्रम, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट गलत है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने यहीं तक किया है और आगे का कल हम लोग महाभारत काल को समझेंगे, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी में हम लोग सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ कवर कर रहे हैं और ये मैं आपको पीडीएफ अभी ग्रुप में डलवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।